तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान एंशिएंट रूइन से वापस आ गया था फॉलिंग स्टार पवेलियन और मास्टर से अपने फादर के बारे में पूछ रहा होता, तो मास्टर भी उसे बता रहे थे, मगर तभी अचानक से जो क्विंगली होती है वो पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाती है। तो जियान उसे लेके एक हॉल के अंदर आ जाता और उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन बाहर निकालने लगता, जहाँ पर उसने ऑलमोस्ट उसका पॉइजन निकाल दिया होता। तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलता, जिस वजह से जियान के पीछे हो जाता और सामने देखता उसे दिखाई देते हैं 9 हेडेड पाइथन, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पे जो पाइथन होता है जियान को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता, तभी वो जियान के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से जियान काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी लाइट मूवमेंट को यूज करता और तुरंत ही उससे बच के भागने लगता। तो जो पाइथन होता है जियान के ऊपर कंटिन्यू हमले करे जा रहा था अपने डिफरेंट माउथ से, इस वजह से जियान को उसके अटैक से बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती। मगर तभी जो जियान होता है जोर से चिल्लाता है, बेटा क्विंगली जल्दी से मुझे बचा ले, मैं तो तेरा पॉइजन निकाल था, तू मेरा तेल क्यों निकलवाना चाहती है, जल्दी से उठ जा बेटा, ये मुझे मार रहा है। और ऐसे जियान काफी बार क्विंगली को पुकारता, मगर जो क्विंगली होती वो अपनी आंखें नहीं खोलती, इस वजह से जियान समझ जाता है इस पाइथन की सोल ने अभी के लिए क्विंगली की बॉडी को कब्जा लिया है। अगर उसे फिर से होश के अंदर लाना है तो सबसे पहले इस पाइथन को थोड़ा सा टोचन देना होगा। इसीलिए जियान अपनी 3000 लाइटनिंग का यूज करता और वहां से थोड़ा सा पीछे चला जाता और निकाल लेता है अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को, जो कि तुरंत ही अपने ड्रैगन रूप के अंदर आ जाती है। और फिर जियान एक पल की देरी नहीं करता और सीधा हमला कर देता है उससे उस 9 हेडेड पाइथन की सोल के ऊपर। जैसे दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान जोर से चिल्लाता है, बेटा क्विंगली उठ जा, वरना तेरा यंग मास्टर आज तो गियो। और जियान ये जो वर्ड बोले तो वो बहुत ही ज्यादा तेज बोले थे अपनी दुखी के प्रेशर के साथ, जिस वजह से वर्ड जाके सीधा क्विंगली की कानून पड़ती है। और फिर उसके बाद जो 9 हेडेड पाइथन होता है वो पूरी तरीके से कांपने लगता है और जो जियान के ऊपर अटैक कर रहा होता है वो भी करना बंद कर देता है। और साथ ही उसकी जो गुस्से से आंखें आग बबूला हो रही थी वो भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। और साथ ही साथ जो बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो भी सिंक होने लगती है और कुछ ही देर बाद जो बॉडी होती है वहां से गायब हो जाती है और जो ऑरा हॉल के अंदर फैला होता है वो भी वहां से गायब हो जाता है। मगर तभी अचानक से आसमान से जो क्विंगली होती है वो टपकने लगती है। देखते जो जियान होता है तुरंत ही उसके पास जाता और उसकी पतली सी कमर को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे एकदम 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, क्योंकि वो कमर नहीं थी, वो तो अमूल बटर की तरह स्मूथ थी। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने दिल को कंट्रोल करता और क्विंगली से बोलता है, क्विंगली तुम अभी के लिए ठीक तो हो ना। तो जो क्विंगली होती है वो भी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है और जब वो सेंस करती है जियान ने अभी के लिए उसे गोदी में ले रखा है तो बेचारी शर्मा जाती है और उसका जो मुंह होता है एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। मगर तभी वो अपने आप को छुड़ाती और चुपचाप से सामने खड़ी हो जाती है। मगर यहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस होता है और क्विंगली से बोलता है, आखिर ये चीज क्या थी। जैसे उनके जो क्विंगली होती है तुरंत ही बोलती है कि एंशिएंट सर्वेंट की सोल थी। ये सुन के जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने एंशिएंट बुकों के अंदर इसके बारे में पढ़ रखा था। ये जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे ऑलमोस्ट स्नेक ट्राइब के लोगों का गॉडफादर बोला जा सकता है, क्योंकि जब ये एंशिएंट टाइम में हुआ करते तब इनकी जो पावर थी वो एंशिएंट फिनिक्स के बराबर की हुआ करती थी। बस इनके साथ बस एक छोटी सी दिक्कत थी, इनके जो नंबर थे वो काफी ज्यादा कम थे, इस वजह से ये लोग ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए और पूरी तरीके से खत्म हो गए। मगर तभी जैन को कुछ याद आता और बोलता, छोरी झूठ मत बोल, मैंने बुकों के अंदर इनके बारे में पढ़ रखा है, इनके 9 सन्नाहों में। ओए छोरी तू अभी के लिए मुझे उल्लू बना रही है। जैसे उनकी जो क्विंगली होती है वो तुरंत ही एक कदम आगे आती और बोलती, मास्टर बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे, ये वही एंशिएंट सर्वेंट है, मगर इसके 9 हेड कैसे आ गए ये तो मुझे भी नहीं पता। और इसकी जो सोल है वो मुझे तब मिली थी जब मैं सेंट्रल पेन आपको ढूंढने के लिए आई थी, तभी मैं एक पार्ट के अंदर घुस जाती हूँ जहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है और मैं वहाँ पर यूज कर लेती हूँ अपनी आइस का। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो होता है उसे देखकर तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने वहाँ पे समन कर ली थी इस 9 हेडेड पाइथन की सोल को और तब से ये जो सोल है वो मेरे पास है, मगर इससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कभी भी बाहर निकाला था वो भी बिना मेरी परमिशन के और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। मगर अभी के लिए एक अच्छी बात है कि मैं जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हूँ तो मैं धीरे धीरे इसकी बॉडी को भी कंट्रोल करने लगी हूँ। बस कुछ टाइम की बात और है, मैं इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगी। ये सुनकर जो जियान तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए क्विंगली बात करी कि एंशिएंट सर्वेंट को कंट्रोल करने की, क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट वो एंशिएंट फिनिक्स जितना पावरफुल है और क्विंगली उसे अभी के लिए कंट्रोल कर सकती है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और वो पूरी तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल पा लेती है तो फिर उसकी जो पावर वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक डाउशिंग लेवल की बॉडी से भी फाइट कर पाएगी। मगर तभी जैन को क्विंगली की एक बात याद आती है और वो क्विंगली से बोलता है, क्विंगली तुमने बताया था जो स्नेक होते जिनके पास एंशिएंट ब्रेड लाइन होती तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हो, आखिर फिर तुम इसे कैसे कंट्रोल कर पा रही हो। सुन के जो क्विंगली होती है वो बोलती कि मैंने आपसे जो बोला था एकदम सच बोला था, और रही बात इस एंशिएंट मैजिकल बीस्ट की तो मैं इसे इसलिए कंट्रोल कर पा रही हूँ क्योंकि ये सोल बॉडी के अंदर है, अगर ये अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर होता तो फिर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। और साथ ही इसकी जो सोल है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो तो इसने अभी के लिए मुझे खुद कंट्रोल करने के लिए बोला है, मतलब ये खुद चाहता था मेरे साथ रहना, इस वजह से मैं इसे कंट्रोल कर पा रही हूँ, वरना इस तरीके की जो मैजिकल बीस्ट है तो उनके सामने मेरी एक भी नहीं चलती है, मेरी आइस एकदम टोटली बेस्ट हो जाती है इनके सामने। और ऐसे मैजिकल बीस्ट स्नेक ट्रैप के अंदर सिर्फ दो ही हैं, इनमें से एक ये एंशिएंट पाइथन है और दूसरा है हेवी सॉइलिंग पाइथन, मगर अभी के लिए दोनों प्रजाति वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। और जो बाकी की स्नेक ट्रैप है वो सभी की सभी इनकी थर्ड क्लास कॉपी है, जो कि मेरी जेड ग्रीन आइस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते हैं। और जियान के कानों में जैसी हेवी सॉइलिंग पाइथन नाम पड़ता है तुरंत ही जियान को याद आती अपनी पटाखा की, अरे बीटीटीएच की क्वीन मतलब क्वीन मेडुसा। और जियान अपने मन बोलते कि जो मेरी कायलिन है वो भी जब इवॉल्व हुई थी वो भी 7 कलर की हेवी सॉइलिंग पाइथन बन गई थी। ये सोच के जो जियान होता है दिल में काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सेटिंग है वो है टॉप क्लास की एकदम प्योर मैजिकल बीस्ट। और फिर क्विंगली से बोलता है कि अभी की तुम
अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन को देखो, मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जैसे उनकी जो क्विंगली होती है तुरंत ही हमें नोट करती है, अपनी बॉडी को चेक करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी का जो पॉइजन है पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये जान के जो क्विंगली होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जान से बोलती है कि अभी के लिए जो मेरा पॉइजन है वो तो खत्म हो ही गया है, साथ ही जो मेरी 1 स्टार की पावर है वो भी एकदम स्टेबल हो चुकी है। अब मेरे सामने 9 3 डीप ग्राउंड पाइथन का एक 4 स्टार का डाउजिंग लेवल का वॉरियर भी आ जाए तो मैं उसे भी कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे उनके जो जियानो तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही अजीब सी स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलता है सच में इस लड़की की जो आंखें वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि काफी सारी पावरफुल स्नेक वॉरियर को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ तक कि इसने तो एक 9 हेडेड पाइथन को भी कंट्रोल कर रखा है। अगर ये उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर जाती तो इसकी जो पावर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सब सोच के जियानो तो वो अपने लिए थोड़ा सा निराश हो जाता है और फिर गेट के बाहर जाने लगता है और बोलता है चलो चलते हैं, अभी के लिए तुम्हारी बॉडी का जो पॉइजन का मसला है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कम करना है, अपने मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन करना है। और इतना बोलती खन वो दोनों हॉल से बाहर आ जाते हैं और फिर सीन कट होकर हमें एक बड़ी से हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर सीट के ऊपर क्रॉस लेग कर बैठी हुई होते हैं याओचिन और उनके सामने वही गोल्डन बेबी सूल फूड होता है जिसे वो अभी के लिए एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही थी, जिस वजह से उनका जो ऑरा था अब वो पूरे हॉल के अंदर फैल रहा था। तभी कुछ ही देर बाद जो जियान होता है वो भी उस हॉल के अंदर आ जाता है और वहाँ पे खड़े होते फेंग जुनजे, मगर जियान की सबसे पहले नजर पड़ती मास्टर की ऑरे के ऊपर जो की अभी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये सब महसूस करके जियान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं तो और वो मास्टर से बोलता है मास्टर क्या अभी के लिए आपने अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया है। और जब ये वर्ड मास्टर यालो के कानों में जाते तुरंत ही वो अपनी आंखें खोलते और सामने देखते जहाँ पे जियान उनकी तरफ आ रहा होता है, जैसे देखकर उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलते बच्चे तूने तो मौजी करा दी, क्योंकि तू जो गोल्डन बेबी सूल फूड को लेकर आया है वो सच में एक नंबर चीज थी, क्योंकि अभी के लिए जो मेरा स्पिरिचुअल ऑरा वो फिर से पीक पे पहुंच चुका है। जैसे जियान का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो मास्टर से बोलता है तो फिर मास्टर अब अपनी बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट करती है। जैसे उनके मास्टर की चेहरे पे की स्मेल आ जाती है और बोलते बच्चे इतना आसान नहीं है बॉडी को रिफाइन करना, क्योंकि बॉडी को रिफाइन करने के लिए इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ती है वो बहुत सारे होते हैं, इस वजह से उन्हें कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जियान की जो छाती होती है एकदम गर्व से चौड़ी हो जाती है और बोलता है मास्टर अभी के लिए आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सालों से उन्हें कलेक्ट कर रहा हूँ। और इतना बोलते हैं जियान की जो स्पेस स्टोरी होती है वो चमकती है और जियान के हाथ में एक जेट बोतल आ जाती है, जिसके बाद जो जियान होता है उस जेट बोतल को ओपन कर देता है और ऐसा करते ही हॉल के अंदर एक मेडिकल इंग्रेडिएंट की स्मेल फैल जाती है जो कि काफी ज्यादा रिच होती है, जैसे अगर कोई डाउजिंग लेवल का वॉरियर सेंस भी कर ले तो उसके लिए एकदम से पागल हो जाए। और यहाँ पे जेट बोतल के अंदर से एक पिल बाहर निकलती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल रही होती है, जिसे देखते हैं जो पेंगुइन जो होते हैं उनकी आंखें एकदम से चमक उठती है और बोलती है ये तो एक टियर 8 की पिल है। जैसे उनके जो मास्टर होते बोलते कि हाँ तुमने एकदम सही बोला ये टियर 8 की पिल है। और साथ ही सबसे खास बात ये है कि जब ये अपीयर हुई तो वहाँ पे 5 कलर की लाइटिंग डेफिनेटली हुई होगी। जैसे उनके जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते मास्टर आपकी आंखें तो एकदम कतई चील की हैं, पल भर में आपने इसकी क्वालिटी को पहचान लिया। मगर मास्टर अभी के लिए अपनी तारीफ सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और वो जियान से बोलते बारे चोरे मेरे जाने के बाद भी तुम्हारी जो एल्केमिस्ट स्किल है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है, बल्कि तुमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। यहीं पे जो जियान हो तो वो अपनी तारीफ सुन के थोड़ा सा शर्मा जाता है, मगर तभी जो फेंगजन जो होते हैं वो आगे आते हैं और बोलते हैं अरे मेरे भाई याओचिन तुम्हें पता नहीं जो तुम्हारा चेला वो एकदम तुम्हारी तरह है और उसका जो टैलेंट है वो भी तुमसे एक कदम आगे है, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बना है पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। जैसे उनकी जो मास्टर की छाती होती है एकदम गर्व से चौड़ी हो जाती है, मगर वहीं पे जो जियान होता है उस पिल को वापस अपनी जेट बोतल के अंदर रख लेता और जेट बोतल को रख लेता अपनी स्पेस स्टोन के अंदर और मास्टर से बोलता है ये एक बोन फ्यूजिंग पिल थी। और तभी फिर से उसकी जो स्पेस स्टोरिंग होती है वो चमकती है और उसके हाथ में एक ग्लास की बोतल आ जाती है और मास्टर से बोलता है कि मास्टर इसके अंदर है हेवन फिनिक्स का एसएस ब्लड, जिसकी जो क्वांटिटी वो तो काफी ज्यादा कम है मगर इसकी जो क्वालिटी वो एक नंबर है, इसी वजह से मैं इसका यूज करूंगा आपके लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए। और यहाँ बात की जाए एक स्केलेटन की, उसको लेके मैं थोड़ा सा निराश हूँ क्योंकि मेरे पास एक डाउजिंग लेवल की पीक स्टार की बॉडी का स्केलेटन है। और इतना बोलती जो जियान होता है वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से वहाँ पे एक स्केलेटन आ जाता है जिसे अभी के लिए बर्फ ने चारों तरफ से कवर कर रखा होता है। जैसे देख के जो जियान होता है वो अभी के लिए थोड़ा सा निराश होता है क्योंकि जियान की अभी के लिए जो करंट पावर है उसके अकॉर्डिंग जो स्केलेटन है वो थोड़ा सा कमजोर है, जियान इससे भी अच्छे स्केलेटन का इंतजाम कर सकता है। वहीं पे जियान की निराशा को सेंस कर लिया था फेंग जुनजे ने, इस वजह से फेंग जुनजे बोलते हैं बच्चे अगर अभी के लिए स्केलेटन की बात है तो फिर ये लो, और वो अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते हैं जिस वजह से वहाँ पे आ जाता है एक बहुत ही बड़ा ताबूत जिसके अंदर रखा होता है स्केलेटन। और फेंग जुनजे बोलते हैं मेरे पास अभी के लिए एक डाउजिंग लेवल की 4 स्टार का स्केलेटन है जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया मगर बॉडी रिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पे इस बंदे की बात किया तो ये मेरा एक बहुत ही पुराना दुश्मन है, मगर एक दिन मेरा दिमाग सटक गया तो मैंने इसे दबोच लिया और इसका गेम बजा डाला और इसकी बॉडी को अपने पास रख लिया। ये सभी बातें सुन के जो मास्टर और जो जियान होते हैं दोनों हंसने लगते हैं। तभी जो फेंग जुनजे होते हैं बोलते हैं अभी के लिए हमारे पास जो तीनों चीजें वो एक से एक बढ़कर है, इस वजह से काफी हद तक चांसेस है कि जो मेरा भाई याओचिन है उससे जब अपनी फिजिकल बॉडी मिलेगी तो वापस अपनी पीक स्ट्रेंथ पे लौट पाएगा। मुझे तो थोड़ी थोड़ी इस बात की भी उम्मीद है कि तुम डाउजिंग से ब्रेक थ्रू करके डाउशेंग के अंदर एंटर कर जाओ। ये वर्ड सुनती जो मास्टर होते तुरंत ही बोलते कि अभी के लिए ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि डाउजिंग और डाउशेंग के अंदर जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जो डाउजिंग लेवल का वॉरियर होता है उसे सेंट्रल पैन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बोला जा सकता है, मगर जब बात की जाए डाउशेंग लेवल के वॉरियर की तो फिर वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मगर अभी के लिए उनका जो नंबर है सेंट्रल पैन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम है। और इस बात का आप लोग इस बात से आइडिया लगा सकते कि जियान को सेंट्रल पैन के अंदर आए हुए काफी
काफी लंबा टाइम हो चुका है, फिर भी जियान को एक भी डाउशिंग लेवल की वर्ल्ड की झलक भी देखने को नहीं मिली है। और इसके अंदर उस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसके अंदर तो बस थोड़ी सी डाउशिंग लेवल की वर्ल्ड की सोल थी। असली डाउशिंग लेवल का वही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और इस बात का आइडिया उस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन से ही लगा सकते हैं, जिसके अंदर बस थोड़ी सी डाउशिंग लेवल की सोल थी। मगर फिर भी उसने एंशिएंट रुइंस के अंदर सभी लोगों की हालत खराब कर दी, जिनमें काफी सारे डाउशिंग लेवल के 5 स्टार के वॉरियर थे। तभी जो फेंगजन जो होते हैं वो बोलते कि याओ चेन के लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सभी की सभी हो चुकी है। इस वजह से हम लोग ज्यादा डिले नहीं करेंगे, कल ही हम लोग याओ चेन के लिए बॉडी को रिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये जो शांति वो एक बड़े से तूफान के आने से पहले की है, क्योंकि जो होलोक सोल वो अब ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है। जहाँ पर हम सबसे पहले उनके घर में घुसे और उनको बजाया, और फिर जियान ने जाके एंशिएंट रुइंस के अंदर बजाया। इस वजह से वो गुस्से से आग बबूला हो रहे होंगे। ये सब सुन के जो जियान था वो भी फेंगजोन की हमें हमें लाता, क्योंकि उसे भी पता था कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और फिर जो जियान तो उस हॉल से बाहर आ जाता है, और जो मास्टर होते हैं वो अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए फ्री होता है, इस वजह से वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और क्रॉस ले करके बैठ जाता है और अपनी स्पेस स्ट्रिंग से निकाल लेता है उन तीनों हड्डियों को, जो कि उसने डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर से ली थी, जिनके अंदर वो खतरनाक टियान क्लास की टेक्निक। और जियान अभी के लिए इसे सीखने की जल्दबाजी इसलिए कर रहा होता, क्योंकि फेंगजोन ने अभी के लिए उसे जैसा कि बताया जो होलोक सोल है वो बहुत ही जल्दी उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला है। इस वजह से उसे तैयार रहना होगा, और उसके लिए उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, और ये चीज अभी के लिए उसे जल्द से जल्द करनी। तो फिर उसके लिए उसे एक पावरफुल दाओ स्किल को सीखना होगा, और जब बात पावरफुल दाओ स्किल की होती तो उसमें सबसे ऊपर आती है टियान क्लास की टेक्निक, जो कि कितनी ज्यादा खतरनाक होती है उसे जियान ने सेंस किया था उस एंशिएंट रुइंस के अंदर। जब उस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन ने परफॉर्म किया था, जियान की ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी। इसी वजह से जब जियान उस भयानक नजारे को अभी भी याद करता तो उसकी डर के मारे रूह कांप उठती है। इसीलिए जो जियान होता है उन तीनों हड्डियों को पकड़ लेता है, और उन्हें जब पकड़ता तो उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि वो हड्डियों जैसी नहीं लग रही होती है। और जब जियान उन तीनों को जब ध्यान से देखता तो उसे कुछ वर्ड दिखाई देते हैं, तो जियान उन वर्ड और पैटर्न को समझने की कोशिश करता, मगर जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए जो जियान होता है वो अपनी टकली को खुजाने लगता और बोलता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, ये हड्डियां इतनी आसानी से अपने राज को नहीं उगलेंगी, इस वजह से मुझे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करना चाहिए। और इतना बोलते कि जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लेता और हड्डियों के ऊपर डालता है, मगर तभी अचानक से जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए जियान बोलता है ये भी नहीं काम कर रही, लगता है उस डाउशिंग लेवल की बॉडी ने अभी के लिए इन हड्डियों के ऊपर कोई जरूर बैरियर बना रखा है, इस वजह से मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी के लिए रिफ्लेक्ट हो रही है। और जैसा कि अभी के लिए जो बैरियर वो एक डाउशिंग लेवल की बॉडी ने बनाया है, तो फिर अभी के लिए इसे तोड़ने की तो मेरी बिल्कुल भी औकात नहीं है। इसलिए अब मुझे इससे डील करने के लिए अपनी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। और इतना बोलती कि जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उससे उन तीनों हड्डियों को जलने लगता है, मगर अभी के लिए उससे कुछ भी नहीं होता। जो हड्डियां होती है एकदम टकाटक रहती हैं। ये देखिए जो जियान होता है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता था ये डाउशिंग लेवल की बॉडी की हड्डियां हैं, इस वजह से इतनी आसानी से कहाँ पिघलने वाली हैं। इसलिए अगर इन बैरियरों को तोड़ना है तो थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा ना मेरी जान। और ये सब सोचती खन जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को बढ़ा देता, जिस वजह से रूम का भी टेम्परेचर बढ़ जाता, मगर जो जियान होता है वो अपनी आंख बंद करे बैठा रहता है, क्योंकि जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि सबर का फल मीठा होता है ना मेरी जान। और ऐसा जियान क्यों बोल रहा है वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म हो गया है। और साथ ही आप लोग आने वाली न्यू वीडियो के अंदर देखोगे जियान रिफाइन करेगा मास्टर के लिए बॉडी को, इसलिए इसके जो आने वाले न्यू पार्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करे, जाए जाकर देखे क्यूट क्लब पे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार।